Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that which industrial products are synthesized from microbes. इसमें हमें बताने की कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि माइक्रोब्स का यूज़ करके बनते हैं. ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स, टॉडी, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेड. अब इन चारों में से कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो माइक्रोब से बनते हैं. ऑप्शंस के लिए फर्स्ट है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी कि सारे, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टॉडी, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेड, या फिर फर्स्ट एंड फोर्थ एंटीबायोटिक्स एंड ब्रेड, या फिर थर्ड एंड फोर्थ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेड. तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं और की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि व्हाट आर माइक्रोब्स. तो माइक्रोब्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर वेरी माइन्यूट, बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल. इनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है. तो नॉट विजिबल विद नेकेड आईज. और माइक्रोब्स जो हैं वो दे कैन बी हार्मफुल और दे कैन बी यूजफुल. दोनों चीज़ें होती हैं माइक्रोब्स के अंदर. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया. माइक्रोब्स होते कौन कौन से? बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, देन एल्गी हो गया, वायरसेस हो गए, या फिर और माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ भी माइक्रोब ही है. तो ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, यूजफुल भी हो सकते हैं. प्लस ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं यानी कि सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, या फिर मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, बहुत सारे सेल्स के भी बने हो सकते हैं. प्रोकैरियोट हो सकते हैं या फिर यूकैरियोट हो सकते हैं. अब जो यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं वो उनका यूजफुल माइक्रोब्स जो होते हैं उनका यूज़ कैसे किया जाता है. ज़्यादातर यूजफुल माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं कमर्शियली यानी कि जिससे मनी यानी कि पैसा भी बनाया जा सके. कमर्शियली भी यूज़ किए जा सकते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज़ किए जाते हैं. सो इंडस्ट्रियली भी यूज़ किए जाते हैं माइक्रोब्स. अब एग्जांपल के लिए माइक्रोब्स किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. सबसे पहले होता है ये स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं फूड एडिटिव्स के लिए यूज़ किया जाता है यानी कि फूड के अंदर डालने के लिए माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है ताकि उसके फ्लेवर को इन्हेंस किया जा सके, खाने के फ्लेवर को. या फिर ये बेवरेजेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. अब ये बेवरेजेस दो तरह के हो सकते हैं. एल्कोहलिक बेवरेज भी हो सकते हैं यानी कि जिसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट हो, या फिर नॉन एल्कोहलिक बेवरेज भी हो सकता है. अब एल्कोहलिक बेवरेज का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि इसके अंदर आ जाएगी विस्की, ब्रांडी, रम, वाइन, बियर. ये सब आ जाएंगी अल्कोहलिक बेवरेजेस. वैसे ही नॉन अल्कोहलिक में टॉडी आ जाएगी. टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है और ये ज़्यादातर कहाँ बनती है, साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है. ये साउथ इंडिया में प्रिपेयर की जाती है और ये जो बेवरेजेस हैं ये प्रिपेयर की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस विच इज़ फर्मेंटेशन. ज़्यादातर इसके अंदर ईस्ट का यूज़ होता है, फंगस का यूज़ होता है, उसको फर्मेंट करके बनाई जाती है. फिर इसके अंदर क्या बनाई जाती है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल आ जाएगा इंडोल्स या फिर लाइकोपीन्स. इन सब का यूज़ किया जाता है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए भी, या फिर इनका यूज़ किया जा सकता है बनाने के लिए एंजाइम्स, और इनका यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने के लिए भी. माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है ब्रेड्स बनाने के लिए भी, वही फूड बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल ब्रेड कैसे बनती है, ब्रेड ज़्यादातर ईस्ट का यूज़ करके बनती है. फुलाया जाता है ईस्ट से फर्मेंट करके, तो उससे ब्रेड बनाने में हेल्प होती है. और एंटीबायोटिक्स बनाने में भी हेल्प करता है माइक्रोब्स. फॉर एग्जांपल इसमें यूज़ किया जाता है फंगस का, और फंगस से बनती है जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए जो कि इम्यूनो
सप्रेंट्स का काम करती है। या फिर इसमें बनती है स्टैटिन्स, ये भी एक तरह की ड्रग है जो कि लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती है। या फिर स्ट्रेप्टोकाइनेस जो कि एक बैक्टीरिया से बनता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, स्ट्रेप्टोकोकस, इसके अंदर यूज़ किया जाता है किसका? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का। और इसके अंदर इससे बनाया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। और स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है एक क्लॉट बस्टर है, यानी कि अगर कहीं पे क्लॉट बन जाता है, ब्लड क्लॉट, तो उसको कम करने के लिए, उसको क्लॉट को हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो एंटीबायोटिक्स में यूज़ होता है, टॉडी में भी, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में भी और ब्रेड में भी। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।